नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शेखर और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शिखर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, वीडियो को देखने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा। तो दोस्तों, आज हमारा पार्ट 27 है और हम इसमें देखने वाले हैं 127 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न हैं एग्ज़ाम, क्योंकि बहुत जल्दी बहुत सारे एग्ज़ाम होने हैं। तो एग्ज़ाम से पहले दोस्तों इस तरह की जो क्वेश्चन आंसर वाली जो प्रैक्टिस सेट है दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। और इसमें आपको हिंदी के भी प्रश्न देखने को मिलेंगे, उत्तराखंड के इसमें सबसे ज़्यादा प्रश्न हैं, जीके भी है। तो आपको वीडियो को अंत तक ज़रूर देखनी है और कितने गलत हो रहे हैं तो उन्हें भी आपको ज़रूर से बताना। ज़्यादातर क्वेश्चन आपके इसमें से सही होंगे। अगर आप नए हैं चैनल पर, अगर आपने इसके अलावा और पार्टों को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में आकर दोस्तों और पार्टों को भी ज़रूर से देख लीजिएगा। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों उत्तराखंड के महत्वपूर्ण प्रश्नों से। और उससे पहले अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो एक लाइक जरूर से कर दीजिए। उसके बाद शुरू करते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो पहला प्रश्न है यहाँ पर, कुमाऊनी बोली के प्रथम भाषा वैज्ञानिक थे। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में ये बन सकता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर गंगादत्त उप्रेती। कुमाऊनी बोली के प्रथम भाषा वैज्ञानिक कौन थे? गंगादत्त उप्रेती, आपको याद रखना है। इनकी एक पुस्तक भी है इससे मिलती जुलती, उस पुस्तक का नाम है कुमाऊनी भाषा वैज्ञानिक अध्ययन। कुमाऊनी भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन, तो कुछ गलत बोलता है, कुमाऊनी भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन। इनकी एक पुस्तक भी है गंगादत्त उप्रेती की, तो वो भी आपको याद रखना है। तो इसका सूत्र होगा यहाँ पर गंगादत्त उप्रेती। अगला प्रश्न है, नागदेव ताल यहाँ पर आपको भरना रहेगा कहाँ स्थित है। एग्जाम में पूछा गया है प्रश्न, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसका क्षेत्र रहेगा दोस्तों, नागदेव ताल है हमारा रानीखेत अल्मोड़ा। तो ऑप्शन नंबर सी, श्यामला ताल और झिलमिल ताल ये चंपावत में है, बहुत ज़्यादा एग्जाम में आते हैं। द्रोड़ ताल, गिरी ताल ये सब उधम सिंह नगर में। तो इसका क्षेत्र रहेगा यहाँ पर नागदेव ताल जो है यह है रानीखेत अल्मोड़ा में। अगला, मंदिरों की नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। मंदिरों की नगरी के नाम से प्रसिद्ध है दोस्तों, ये आपको यहाँ पर बताना है। अब यहाँ पर आपको जागेश्वर नहीं करना है, ये इसका सूत्र का द्वाराहाट। मंदिरों की नगरी, कुमाऊं का खजुराहो ये सब कहा जाता है द्वाराहाट को। तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सही उत्तर। कटारमल में सूर्य मंदिर है, ये भी अल्मोड़ा में है। विभाडेश्वर ये भी अल्मोड़ा में, जागेश्वर ये सभी अल्मोड़ा में। अगला, राज्य स्तरीय ऊर्जा पार्क स्थित है देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर और नैनीताल। अब इन ऑप्शनों से अगर ऑप्शन देखिए आप उत्तर कर सकते हैं देहरादून। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राज्य स्तरीय ऊर्जा पार्क, ये दोस्तों कहाँ है? देहरादून में। अगला है, रिवर राफ्टिंग के लिए उत्तराखंड में स्थान है। तो हरिद्वार, देहरादून, देवप्रयाग या कोडियाला, तो इनमें से आपको बताना है। तो ये हो जाएगा दोस्तों कोडियाला, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला है, खंगला मेला किस जनपद में लगता है? तो ये लगता है दोस्तों पौड़ी में नहीं, ये हो जाएगा देहरादून। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा खंगला मेला देहरादून। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध टपकेश्वर महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? अभी हाल के एग्जाम में भी पूछा गया था। तो टपकेश्वर महादेव मंदिर ये है देहरादून में, परीक्षावाणी में आपको आसानी से मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा देहरादून में, ऑप्शन नंबर डी। अगला है यहाँ पर उत्तराखंड राज्य का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। नरेंद्र नगर, टिहरी, मसूरी, चक्राता या फिर टिहरी गढ़वाल। तो ये हो जाएगा नरेंद्र नगर टिहरी। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नरेंद्र नगर में सर्वाधिक वर्षा होती है, ऑप्शन नंबर ए। अगला, निम्न में से कौन सा उत्तराखंड का राज्य पक्षी है? तो आपको बचपन से पता है, मोनाल हमारा, ऑप्शन नंबर बी ये है हमारा राज्य पक्षी। अगला प्रश्न है, कालू तड़ागी किस राजा का सेनापति था? तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। देवीचंद, लक्ष्मीचंद, महेंद्रचंद या सोमचंद। दोस्तों तो सोमचंद शुरुआत में आया था, चंद्रवंश का संस्थापक राजा। तो कालू तड़ागी सोमचंद का सेनापति था। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है, 1919 के अमृतसर कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया था। तो ये भी दोस्तों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है और एग्जाम में आपको निश्चित रूप से देखने को मिल सकता है। तो 1919 के अमृतसर कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया था बैरिस्टर मुकुंदी लाल, और इनमें से तो कोई ऑप्शन है नहीं, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा उन्होंने भी लिया था। वो भी आपको याद रखना है, बैरिस्टर मुकुंदी लाल, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा 1919 के अमृतसर कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया था। अगला, सोम का भांडा नामक स्थल स्थित है। सोम का भांडा दोस्तों ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए देवलगढ़ पौड़ी, ऑप्शन नंबर ए। ये चांदपुरगढ़, ये चमोली। अगला, केदारजू किसे कहते हैं? केदारजू, अब केदारजू आपको केदारनाथ नहीं करना है, कुछ अभ्यर्थी नए होंगे जो केदारनाथ नहीं, केदारजू दोस्तों ये कहा जाता है हमारा ऑप्शन नंबर ए थल केदार को, पिथौरागढ़ में है। और बाकी केदारनाथ, तुंगनाथ
ये दोस्तों कहाँ, रुद्रप्रयाग में। कल्पेश्वर, कल्पनाथ, ये चमोली में। अगला, राज्य का पहला आरोग्य शहर स्थित है। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। राज्य का पहला आरोग्य शहर ये होगा हमारा, हरिद्वार नहीं है, यह है ऋषिकेश। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है, दीवान सिंह भाकुनी का संबंध है। दोस्तों पिछली बार बीपीडीओ में प्रश्न पूछा गया था, परीक्षावाणी में भी मिल जाएगा और बुकों में मिल जाएगा, यहाँ पर भी है। दीवान सिंह भाकुनी का संबंध है, तो दोस्तों ये हो जाएगा यहाँ पर औषधि विज्ञान से। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में फिर से आ सकता है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भुवनेश्वरी मेला कहाँ आयोजित होता है। भुवनेश्वरी मेला कहाँ आयोजित होता है, तो ये होता है पौड़ी में। तो ऑप्शन नंबर डी, भुवनेश्वरी मेला पौड़ी। अगला प्रश्न है, बिरमा, गागस, वीनो किसकी सहायक नदियां हैं। इनमें से आपको बताना है बिरमा, गागस, वीनो। तो दोस्तों ये अल्मोड़ा में हो जाएगा, यहाँ पर पश्चिमी रामगंगा। तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही उत्तर। पश्चिमी रामगंगा की सहायक है बिरमा, गागस और वीनो। अगला प्रश्न यहाँ पर, रणवीर सिंह बिष्ट का संबंध है। ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इनका हो जाएगा दोस्तों कला से है, तो पेंटिंग हो जाएगा इसका सही उत्तर, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर से कर दीजिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब दोस्तों यहाँ पर कुछ प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे हिंदी के, फिर बीच में इस तरह से जीके, फिर उत्तराखंड, फिर हिंदी। तो इस तरह से क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रश्न है 127, तो इस तरह से हम देखते रहेंगे। तो पहला प्रश्न यहाँ पर, हिंदी में लिंग कितने प्रकार के होते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 2 प्रकार के होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर, स्त्रीलिंग पुल्लिंग। अगला है यहाँ पर, हिंदी में लिंग का निर्धारण, हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है। क्रिया, सर्वनाम, प्रत्यय या फिर संज्ञा। तो क्रिया दोस्तों आपको नहीं करना है, ये हो जाएगा संज्ञा के आधार पर। तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सही उत्तर। अगला है, सुंदर शब्द का स्त्रीलिंग है। तो सुंदर का दोस्तों स्त्रीलिंग बनाना होगा, सौंदर्य नहीं, ये होगा ऑप्शन नंबर सी हमारा सुंदरी। तो ये हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में है। वार, धार, तार या फिर हार। तो पुल्लिंग में भी आएगा दोस्तों, स्त्रीलिंग में भी आएगा, ये होगा हार। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में सदा पुल्लिंग वाला शब्द कौन सा है। सदा पुल्लिंग वाला शब्द कौन सा है। गैंडा, मकड़ी, बाज या फिर पक्षी। दोस्तों ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, पक्षी। पक्षी हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर, निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग का चयन कीजिए। अभी दोस्तों आपने देखा था कि लगभग 2-3 एग्जामों में आयोग ने इस तरह के प्रश्न पूछे हैं, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, इनमें से इस तरह के प्रश्न आते हैं। तो इसमें से आपको जल्दी से पहचानना है कौन सा होगा स्त्रीलिंग। अपराध, स्वदेश, अध्याय या फिर स्थापना। तो आप कहते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो ये स्थापना। बाकी कौन सा अध्याय है और बाकी अपराध, स्वदेश, ये सब है पुल्लिंग। तो स्थापना हो जाएगा स्त्रीलिंग। तो अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, कारक से प्रश्न है, आपका पत्र मिला। आपका पत्र मिला वाक्य में कौन सा कारक है। तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका दोस्तों, ये आपका हो जाएगा संबंध, क्योंकि संबंध आपका, तो ये जो हो जाएगा संबंध कारक है इसमें, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, भिखारी को खाना दो। इसमें आपको कारक बताना है। भिखारी को खाना दो, अपादान से नहीं, करण नहीं, कर्म भी नहीं, ये होगा संप्रदान। तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सही उत्तर, भिखारी को खाना दो। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है यहाँ पर, राम ने रावण को बाण से, श्री राम ने बाण से बलि को मारा। इस बार रावण नहीं है, पहले तक ये रावण रहता था ऑप्शन में, पर यहाँ पर प्रश्न थोड़ा बदल दिया गया है। श्री राम ने बाण से बाली को मारा। इस वाक्य में बाण से, ये बाण से में दोस्तों कौन सा कारक है, ये आपको बताना है। ये अपादान नहीं होगा, ये होगा दोस्तों करण। तो यहाँ पर करण से द्वारा, जैसे बच्चे बस से स्कूल जाते हैं, तो वहाँ पर भी होगा यहाँ पर करण कारक। तो ये हो जाएगा करण कारक, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न यहाँ पर, निम्नलिखित वाक्यों में किस वाक्य में अपादान कारक है। तो इनमें से आपको छांटना है कौन सा यहाँ पर हो जाएगा हमारा अपादान कारक। हिरण शेर से डरता है। रामू ने लाठी से कुत्ते को मारा। राजा ने ब्राह्मण को, नहीं संप्रदान के को लिए, तो ये भी नहीं होगा। रामू ने लाठी से कुत्ते को मारा, ये भी नहीं। ये हो जाएगा यहाँ पर शेर हिरण से डरता है, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, इसमें अपादान कारक। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर आपको उत्तराखंड के महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिलेंगे, फिर इसके बाद फिर हिंदी आएगी, जीके, सब कुछ
आते रहेगा बीच बीच में। तो अगला प्रश्न है यहाँ पर, उत्तराखंड का गांधी नाम से कौन जाना जाता है? तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, उत्तराखंड के गांधी नाम से कौन जाने जाते हैं? ये हो जाएगा दोस्तों इंद्रमणि बडौनी। तो ऑप्शन नंबर सी, इंद्रमणि बडौनी। अगला प्रश्न है, कर्म भूमि साप्ताहिक अखबार का संबंध है? दोस्तों ये हो जाएगा यहाँ पर भक्त दर्शन और भैरव धूलिया, तो ये दोनों से हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी। तो निकला था लैंसडाउन से 1939 महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, कौशिक कमेटी का गठन कब हुआ था? कौशिक कमेटी का गठन कब हुआ था? बाकी और ऑप्शन दूर दूर के हैं। ये हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए 1993 में। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, स्कंद पुराण में गढ़वाल को जाना जाता है? स्कंद पुराण में गढ़वाल को जाना जाता है, तो ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर केदारखंड। तो आप सभी को पता है कुमाऊं को मानसखंड और गढ़वाल के लिए केदारखंड, तो ये है। बौद्ध साहित्य में हिमवंत है। अगला है, गढ़वाल के परमार राजवंश का संस्थापक राजा था? कई बार एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है भी। अजय पाल हो नहीं सकता, उमेश पाल तो नहीं, राजा कनक पाल। तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही उत्तर, परमार राजवंश का संस्थापक राजा कनक पाल। अगला है, मुगल व्यक्तित्व जिसने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया? दोस्तों कौन है? बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब ऑप्शन देखिए, औरंगजेब क्या गढ़वाल में शरण ले सकता है? हो नहीं सकता ऑप्शन। दारा सिको या सुलेमान सिको या मुराद? तो मुराद भी नहीं। ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर सुलेमान सिको। ऑप्शन नंबर डी बनेगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला है, टिहरी गढ़वाल में ढांढक आंदोलन संबंधित था? बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। कृषकों से, सेना से नहीं, ये था मजदूरों से। तो ऑप्शन नंबर बी, ढांढक आंदोलन जो था ये था मजदूरों से। तो ऑप्शन नंबर बी बनेगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में कागज का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ स्थित है? दोस्तों ये है हमारा लाल कुआं में। तो लाल कुआं आपको बिल्कुल याद रखना है, लाल कुआं में है कागज का सबसे बड़ा कारखाना। अगला है, टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? तो टिहरी बांध दोस्तों ये हो जाएगा यहाँ पर अलकनंदा नहीं है, यह है भागीरथी। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। टिहरी बांध हमारा भागीरथी नदी पर है। अगला है, बिरही गंगा के अवरुद्ध हो जाने से बनी गौना झील कितने वर्षों तक रही? तो ये आपको बताना कितने वर्षों तक रही। दोस्तों 84 नहीं है, 84 आपने पढ़ा होगा। 84 दिन के भूख हड़ताल के बाद श्रीदेव सुमन शहीद हो गए थे। इसका सही उत्तर 62 वर्ष। तो बिरही गंगा के अवरुद्ध हो जाने पर गौना झील 62 वर्ष तक रही थी। अब यह है कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो अगला प्रश्न है यहाँ पर, बुनकरों के उत्थान में वृद्धि, तकनीकी कौशल एवं आधुनिकीकरण हेतु उत्तराखंड में कौन सी योजना संचालित है? तो इनमें से आपको बताना है दीनदयाल हथकरघा योजना, जनश्री योजना, सामूहिक बीमा योजना, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, जनश्री बीमा योजना। अगला प्रश्न है यहाँ पर, उत्तराखंड में राज्य स्तरीय ऊर्जा पार्क, दोस्तों ये अलग सेट से प्रश्न है लेकिन एक फिर से आ गया है, तो इसको भी हम देख लेंगे, रिवीजन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा देहरादून। अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्न में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? अब जल विद्युत परियोजना यहाँ पर दी हुई है, इनमें से आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। लोहारी पाला उत्तरकाशी और पाली मनेरी ये भी उत्तरकाशी में, किसाऊ बाट टॉन्स नदी पर ये भी देहरादून में है। तो दोस्तों सभी सुमेलित हैं, तो इसका से उत्तर बनेगा उपरोक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, हरिद्वार किन दो राष्ट्रीय राजमार्गों के संगम पर है? अब दोस्तों ये हरिद्वार, जैसे कि ये पुराना क्वेश्चन हो गया 58 और 74 के हिसाब से, ये पुराना हो गया क्योंकि ये राजमार्ग जो है बदल गए। अब दोस्तों जो रुड़की से जाता है हरिद्वार को 344 आता है, और फिर NH34 भी है, NH34 भी है, तो ये तो कोई नहीं होगा इनमें से। तो ये 344 और NH34 से आपको ये याद रखना है। अगला प्रश्न है, स्थानीय भाषा में बसग्याल किस ऋतु को कहा जाता है? तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये हो जाएगा वर्षा ऋतु को। तो रूढ़ी खरसाऊ ग्रीष्म ऋतु को, ये हो जाएगा वर्षा को। अगला है, उत्तराखंड के जनपदों का समूह भूकंपीय स्थिति के अनुसार सर्वाधिक सक्रिय संवेदनशील क्षेत्र है। तो ये भी एग्जाम में पूछा गया था और इसका उत्तर था दोस्तों चमोली और बागेश्वर। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है, श्रीनगर गढ़वाल में स्थित अजय पाल का राजभवन किस वर्ष भूकंप में क्षतिग्रस्त हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों 1803 में। तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, 1803 में हुआ था, एग्जाम में बन सकता है प्रश्न। अगला यहाँ पर, किस वृक्ष को उसकी बहुउपयोगिता के कारण उत्तराखंड का सोना कहा जाता है? तो यहाँ पर पूछा गया है, तो दोस्तों हो जाएगा बांज।
ऑप्शन नंबर बी देवदार नहीं, ये हो जाएगा बांज। अगला प्रश्न है वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो आप सभी को पता है वन अनुसंधान संस्थान दोस्तों ये हमारा देहरादून में, तो ऑप्शन नंबर बी बनेगा इसका सही उत्तर। वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में है। अगला उत्तराखंड में स्थानीय भाषा में रूढ़ी किसे कहा जाता है? तो रूढ़ी दोस्तों ये कहा जाता है ग्रीष्म ऋतु को, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस जिले में शीत ऋतु में सबसे अधिक वर्षा होती है? तो ये भी आपको बताना है किस जिले में होगा इसका सही उत्तर, ये होगा पौड़ी में, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है उत्तराखंड का कुल क्षेत्रफल है दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा 53,483 वर्ग किलोमीटर। अब ये कहेंगे कि आप इतने आसान क्वेश्चन थोड़ी ना आते हैं, पिछली बार एसआई का पेपर अगर आप देखेंगे सब इंस्पेक्टर का, वो भी मैंने दिया हुआ है, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो ये पूछा गया था एग्जाम में, तो क्वेश्चन किसी को भी आपको हल्के में नहीं लेना है, एग्जाम में आ जाते हैं। फिर थांगला दर्रा किस जनपद में स्थित है? बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, थांगला दर्रा किस जनपद में है? तो ये आपको बताना है यहाँ पर दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा उत्तरकाशी में, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर, उत्तरकाशी में है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में जड़ी बूटियों की प्राप्ति होने वाली किस्में हैं लगभग? तो दोस्तों ये हो जाएगा 500, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है यहाँ पर किस प्रकार की भूमि पर उत्तराखंड में मुख्यतः धान उगाया जाता है? तो ये दोस्तों बंजर तो उगा नहीं सकते, ये हो जाएगा तलाव भूमि पर, ऑप्शन नंबर ए। अगला है उत्तराखंड में सर्वाधिक क्षेत्रफल उत्पादित की जाने वाली मुख्य फसल कौन सी है? तो ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, और आपने सभी ने देखा होगा कि गेहूँ, तो गेहूँ हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है उत्तराखंड के किस क्षेत्र में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं? तो ये हो जाएगा तराई क्षेत्र में, ये भी आयोग ने पूछा हुआ था, तो तराई क्षेत्र में उधम सिंह नगर ये सब यहाँ को आपको मिल जाएंगे। अगला है उत्तराखंड का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, उत्तराखंड का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी 1.69। अगला प्रश्न है दुगड्डा पौड़ी में है, और शहीद मेले की शुरुआत किसने की थी? तो ये की थी दोस्तों भवानी सिंह रावत ने, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है उत्तराखंड कितना सच और कितना छल नामक प्रसिद्ध रचना किसकी है? तो ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये हो जाएगा सुरेंद्र सिंह पांगटी की है, उत्तराखंड कितना सच और कितना छल। अगला प्रश्न है किसे कुमाऊं का मोहम्मद तुगलक कहा जाता है? तो इनमें से आपको बताना है कुमाऊं का मोहम्मद तुगलक दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा देवीचंद को कहा जाता है। अगला है किस वर्ष थारू, बोक्सा, भोटिया, राजी एवं जौनसारी को अनुसूचित जनजाति यानी कि इनको एसटी का दर्जा कब दिया गया, यहाँ पर पूछा है। तो इसका सही उत्तर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 1967 में दिया गया था लोकर समिति के सिफारिश पर। अगला प्रश्न है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, जून 2006 में आरबीआई की शाखा उत्तराखंड के किस जिले में खोली गई? तो इसका सही उत्तर रहेगा यहाँ पर देहरादून में खोली गई थी, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है औषधीय एवं सुगंधित पौध संस्थान सीमैप की स्थापना की गई है? तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, सीमैप की स्थापना आपको बताना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए पंतनगर में, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, श्रीनगर नहीं है, यह पंतनगर। अगला प्रश्न है यहाँ पर उत्तराखंड के कुल सेब का उत्पादन 50% अकेले किस जनपद में होता है? तो ये भी अच्छा प्रश्न है, ये हो जाएगा उत्तरकाशी में, उत्तरकाशी। अगला प्रश्न है वहाँ से हिमाचल भी आता है, फिर हिमाचली सेब। अगला है उत्तराखंड की लोक कला अल्पना के लिए प्रचलित शब्द है? तो इनमें से आपको बताना है, ये हो जाएगा ऐपड़, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है गढ़वाल मंडल में चालदा घूमने वाला के नाम से किस स्थानीय देवता को जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों यहाँ पर ये बद्रीनाथ, हरजू, सिरगुल नहीं, महासू इसका सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी महासू। अगला प्रश्न है चरक संहिता में उत्तराखंड क्षेत्र को कहा गया है? तो इसका सही उत्तर बनेगा यहाँ पर वानस्पतिक बगीचा। अगला प्रश्न है टरार अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा दोस्तों कहाँ, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नैनीताल में, नहीं ऑप्शन नंबर सी तो देहरादून है, ऑप्शन नंबर ए पढ़ने में थोड़ी गलती होगी आगे पीछे, ये हो जाएगा नैनीताल में, टरार अनुसंधान केंद्र नैनीताल में। अगला है यहाँ पर उत्तराखंड में पंचायतों में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण दिए जाते हैं? दोस्तों पहले 33 था, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 50, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। अगला प्रश्न है यहाँ पर हिंदी है, अभी जीके के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा रूढ़ शब्द है? तो इनमें से आपको बताना है दोस्तों कौन सा रूढ़ शब्द है। अब रूढ़ शब्द मतलब दोस्तों जिनका कि विभाजन नहीं हो सकता है, तो जाएगा दोस्तों जल,
जल हो जाएगा इसका सही उत्तर। पंकज ये हो जाएगा हमारा योगरूढ़। दयासागर विद्यालय ये हो जाएगा यौगिक शब्द। तो इसका उत्तर क्या है? जल। अगला प्रश्न है प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? तो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 4, अर्थ के आधार पर 8। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है व्याकरण में पद शब्द की परिभाषा समुचित विकल्प चुनिए। तो शब्द ये हो जाएगा दोस्तों शब्दों का समूह। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा शब्द की परिभाषा का समुचित विकल्प पद। शब्द की परिभाषा का समुचित विकल्प चुनिए तो ये हो जाएगा शब्दों का समूह। अगला है स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाले शब्द कहलाते हैं। स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाले शब्द कहलाते हैं तो ये कहलाते हैं दोस्तों योगरूढ़। तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है यहाँ पर दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़ने वाले वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द कौन से होते हैं? तो ये होते हैं दोस्तों संबंध सूचक नहीं, समुच्चय बोधक। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द होते हैं तो ये होते हैं हमारे समुच्चय बोधक। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल ही हमारा सही उत्तर। अगला प्रश्न है अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? विधानार्थक, निषेधार्थक, प्रश्न बोधक, आज्ञार्थक। दोस्तों 8 प्रकार के होते हैं तो उपयुक्त सभी बनेगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है यहाँ पर जो शब्द दूसरों के योग से नहीं बनते, जैसे नाक, कान आदि, इन्हें कहा जाता है। दोस्तों ये हो जाएगा रूढ़, क्योंकि इनका विभाजन नहीं कर सकते। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब नाक का कुछ विभाजन कर सकते हो नहीं। अगला प्रश्न है यहाँ पर ये महत्वपूर्ण है वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक, काल, वाक्य आदि के कारण कोई विकार पैदा नहीं होता है वे व्याकरण की दृष्टि से किस कोटि के शब्द हैं? सामान्य शब्द, विकारी नहीं। ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, अविकारी या अव्यय शब्द। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है यहाँ पर कोई शब्द जब तक किसी वाक्य का अंग नहीं बन जाता तब तक शब्द रहता है, जब वह वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? दोस्तों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। वाक्य नहीं होगा, ये होगा पद। महत्वपूर्ण है, ये आपको आना चाहिए। तो ये होगा पद। एग्जाम में देखने को मिलेगा, लंबी चौड़ी परिभाषा है तो ये हो जाएगा पद। अगला प्रश्न है यहाँ पर अब दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिलेंगे, बाकी और उत्तराखंड आएगी अभी, फिर हिंदी, तो इस तरह से सब चलता रहेगा। तो पहला प्रश्न है प्रक्रियाएं जो स्थल मंडल के पृष्ठ को सामान्य स्तर पर लाने के लिए प्रवृत्त करती हैं तो उन्हें सामूहिक रूप से कहते हैं। तो हो जाएगा अपकर्ष। तो ऑप्शन नंबर बी। अगला है हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से रथ की सुंदर कांस्य मूर्ति मिली है? तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये हो जाएगा दोस्तों राखीगढ़ी। तो राखीगढ़ी हरियाणा में है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों इसका बिल्कुल सही उत्तर। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। ये हो जाएगा यहाँ पर राखीगढ़ी। नहीं, राखीगढ़ी से तो नहीं, सुंदर कांस्य। तो दोस्तों ये मिली थी कहाँ से? मोहनजोदड़ो से मिली थी, मोहनजोदड़ो से। ये राखीगढ़ी नहीं, ये मिली थी मोहनजोदड़ो से। दोस्तों इसका सही उत्तर है, बाकी आप लोग एक बार बता दीजिएगा। जहाँ तक ये याद है ये मिली थी मोहनजोदड़ो से। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल ही सही उत्तर। अगला प्रश्न है दक्षिण भारत के किस वंश के राजाओं ने समुद्र पार देशों के विरुद्ध सफल नौसैनिक अभियान किए? पांड्य वंश, चोल वंश, राष्ट्रकूट वंश या फिर पल्लव वंश? तो इनमें से आपको बताना है। तो ये हो जाएगा दोस्तों चोल वंश ने। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल ही सही उत्तर। अगला प्रश्न है विशिष्टाद्वैत दर्शन का प्रतिपादक कौन था? तो ये हो जाएगा दोस्तों रामानुजाचार्य। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल हमारा सही उत्तर। अगला प्रश्न है यहाँ पर दीवाने अर्ज या सैनिक कार्य विभाग की स्थापना, दीवाने अर्ज या सैनिक कार्य विभाग की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। हो जाएगा दोस्तों बलबन ने की थी। तो बलबन हो जाएगा इसका उत्तर। अगला प्रश्न है केदारनाथ त्रासदी से संबंधित झील का नाम है? तो यहाँ पर पूछा गया है, बाकी वासुकी ये भी है रुद्रप्रयाग में, लेकिन चौराबाड़ी झील हो जाएगा इसका सही उत्तर, चौराबाड़ी ताल। बाकी नैनीताल ये हो जाएगा हमारा नैनीताल हो गया, इसका उत्तर होगा चौराबाड़ी झील। अगला है द्रोणगिरी किस वैली में स्थित है? तो द्रोणगिरी किस घाटी में स्थित है? ये हो जाएगा दोस्तों जोहार है तो पिथौरागढ़ में, नीति या माना? तो इनमें टक्कर है, नीति में है। तो ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि चमोली में है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका उत्तर।
अगला प्रश्न है महात्मा गांधी द्वारा स्थापित हरिजन सेवक संघ का संस्थापक कौन था। तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, और ये हो जाएगा यहाँ पर भीमराव अम्बेडकर नहीं करना है, ये हो जाएगा घनश्याम दास बिड़ला। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा घनश्याम दास बिड़ला। अगला प्रश्न है यंग बंगाल आंदोलन का मुखिया कौन था। तो यंग बंगाल आंदोलन का मुखिया दोस्तों हो जाएगा हेनरी विवियन डेरिजियो। हेनरी विवियन डेरिजियो इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है यहाँ पर निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। तो इनमें से आपको बताना है कौन सा कथन असत्य है। पलासी का युद्ध कलाई व सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया। तो ये भी बिल्कुल हमारा सही उत्तर है। वारेन हेस्टिंग्स से भारत का पहला गवर्नर जनरल था। दोस्तों ये भी सही है। कलकत्ता को 1872 में ब्रिटिश भारत की राजधानी बनाया गया था। तो ये भी बिल्कुल सही है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना दोस्तों ये हमने अभी देखा था। तो ये यहाँ पर हो जाएगा मैक्स मुलर नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। तो बाकी सब सही है, पूछा यहाँ पर असत्य कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। तो ये विलियम जॉनसन ने की थी। अगला है किस ब्रिटिश प्रशासक ने भारतीय राज्यों के साथ सहायक संधि की नीति का अनुसरण किया। दोस्तों ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। सहायक संधि तो आपने पढ़ा होगा कि वेलेजली की सहायक संधि, तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। किस ब्रिटिश प्रशासक ने भारतीय राज्यों के साथ सहायक संधि, तो ये लॉर्ड वेलेजली, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगला निम्नलिखित में से कौन सर्वोदय योजना की रूपरेखा तैयार करने में सम्मिलित था। तो सर्वोदय योजना तो दोस्तों ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा जयप्रकाश नारायण। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। श्री एमएन रॉय नहीं है, जयप्रकाश नारायण इसका सही उत्तर है। अगला गोल्डन गर्ल पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये हो जाएगा दोस्तों पीटी उषा ने लिखा है, पीटी उषा उड़न परी, ये गोल्डन गर्ल पुस्तक। अगला सूफी अनुयायियों को क्या कहा जाता था। तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। सूफी अनुयायियों को दोस्तों ये कहा जाता था मुरीद, पीर नहीं मुरीद। ऑप्शन नंबर ए आयोग ने पूछे हुए प्रश्न है। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी के लोग निम्नलिखित में से किस पालतू पशु से परिचित नहीं थे। दोस्तों ये हो जाएगा भैंस, बैल और गाय। तो इनमें से तो थे, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा घोड़ा हो जाएगा इसका बिल्कुल ही सही उत्तर। अगला प्रश्न है यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन का प्रवर्तक था। तो उत्तरी भारत में दोस्तों लाए थे कौन, रामानंद कौन, कबीर के गुरु। अगला प्रश्न है कौन सी शिक्षा बौद्ध सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है। तो अहिंसा दोस्तों है, 4 आर्य सत्य बताए थे, सही है। अष्टांगिक मार्ग ये भी सही है। तो बचा हमारा ऑप्शन नंबर बी, तो ये हो जाएगा सही उत्तर पंच अणु वृत्त। तो अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक साहित्य का भाग नहीं है। तो उपनिषद है, आरण्यक है, ब्राह्मण है। तो ये हो जाएगा दोस्तों भगवद गीता। तो ऑप्शन नंबर डी बनेगा इसका बिल्कुल ही सही उत्तर। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रयाग प्रशस्ति का रचनाकार कौन था। प्रयाग प्रशस्ति का रचनाकार कौन था। तो ये हो जाएगा दोस्तों हरिसेन। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हरिसेन इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला इंडिका का लेखक कौन था। तो इंडिका दोस्तों ये हो जाएगा मैगस्थनीज। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मैगस्थनीज की है इंडिका। तो ये आपको बिल्कुल याद रखनी है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगला है निम्नांकित में से कौन भारतीय दर्शन की अपेक्षा पाश्चात्य दर्शन से अधिक प्रभावित था। तो ये भी दोस्तों एग्जाम में बन सकता है। स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद या राजा राम मोहन राय। तो दयानंद भी, सरस्वती भी नहीं, विवेकानंद भी नहीं, इसका सही उत्तर है यहाँ पर हमारा राजा राम मोहन राय। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला हरि सिंह थापा का संबंध किस खेल से है। तो हरि सिंह थापा दोस्तों इसका सही उत्तर है बॉक्सिंग से इनका संबंध है, बॉक्सिंग का पिता भी इनको कहा जाता है। तो ये हो जाएगा बॉक्सिंग से। अगला है यहाँ पर मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान के निर्माण के लिए किस दिन को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 16 अगस्त 1946। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, फिर से एग्जाम में आपको ये देखने को दोस्तों मिल सकता है। तो ये आपको बिल्कुल यहाँ पर याद रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर आपको पहले भरना रहेगा को महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ा। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा 12 मार्च 1930। अगला प्रश्न है यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था। तो ये भी दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर एओ ह्यूम की अध्यक्षता में दोस्तों 1885 में दोस्तों ये कांग्रेस की स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 को। और इसका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर।
अगला प्रश्न है यहाँ पर, मुगल प्रशासन के दौरान सेना के मुखिया को किस नाम से जाना जाता था? तो ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। सेना के मुखिया को दोस्तों सूबेदार नहीं, ये हो जाएगा मीर बख्शी। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सेना के मुखिया को मीर बख्शी के नाम से जाना जाता था। अगला है, औरंगजेब के समय दक्षिण भारत में नियुक्त मुगल गवर्नर शाइस्ता खां पर किस स्थान पर शिवाजी ने रात में आक्रमण किया था? तो दोस्तों अभी आपने सचिवालय रक्षक का एग्जाम देखा होगा, लगभग मैंने आपको पेपर तो दिया ही था। तो ये हो जाएगा पूना। अब दोस्तों ये 2015 में ही आयोग ने पहले पूछा हुआ प्रश्न है, 2015 में ही पहले आया था, और जो सचिवालय रक्षक का एग्जाम आता उसमें भी रिपीट हुआ था। बाकी 1663 में कुछ इस तरह से प्रश्न बना था, मुझे एग्जैक्ट प्रश्न याद नहीं, कुछ इस तरह से बना था, तो उसका उत्तर पूना था, जब मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर देखिए औरंगजेब के समय, तो प्रश्न वही है दोस्तों, अलग अलग तरीके से प्रश्न एग्जाम में आते हैं। अगला यहाँ पर, क्रांतिकारी सिपाही मंगल पांडे ने विद्रोह किस छावनी में किया? तो आप सभी को बताया दोस्तों, ये हो जाएगा बैरकपुर छावनी, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, किसकी नियुक्ति राज्य का राज्यपाल करता है? दोस्तों किसकी नियुक्ति राज्य का राज्यपाल करता है? तो ये यहाँ पर पूछा गया, महान्यायवादी राष्ट्रपति, सदस्य राज्य लोक सेवा आयोग, या उपयुक्त सभी, या फिर यहाँ पर होगा दोस्तों मुख्यमंत्री। तो जो होगा दोस्तों मुख्यमंत्री, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा नदी में बाएं से नहीं मिलती है? तो ये भी दोस्तों यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर बाएं से नहीं मिलती है, तो ये सोन हो जाएगा इसका सही उत्तर, सोन इसका सही उत्तर, गंगा नदी में बाएं से नहीं मिलती है। अगला है, भारतीय संसद नई दिल्ली की डिजाइन किसने की? तो संसद की दोस्तों डिजाइन किसने की? ये हो जाएगा एडविन लुटियंस ने। तो ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला है, भारत में हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो आप सभी को पता है 5 सितंबर को नहीं, ये तो शिक्षक दिवस है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा 14 सितंबर को। अगला प्रश्न यहाँ पर, नौका दौड़ किस पर्व से संबंधित है? तो ये भी दोस्तों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। नौका दौड़ एग्जाम में फिर से बन सकता है ये, और इसका उत्तर क्या, ओणम, पोंगल ओणम सभी है। बाकी नवरात्रि ऑप्शन हटा ही दिया होगा आपने, ओणम और पोंगल में टक्कर थी, तो इसका उत्तर रहेगा दोस्तों यहाँ पर हमारा ओणम। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है, मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई है हिंदी, आंग्ल भाषा, स्पेनिश या फिर अरबी? तो ये जगह दोस्तों अरबी से हुई है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एग्जाम में आपको हिंदी के पेपर में भी ये देखने को मिल सकता है कि मानसून किस भाषा का शब्द है, अरबी का है। अगला, किस स्थान पर भागीरथी तथा अलकनंदा का संगम होता है? तो आप सभी को पता है देवप्रयाग हो जाएगा इसका सही उत्तर। दोस्तों अभी आपको और उत्तराखंड के प्रश्न देखने को मिलेंगे, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा। और उससे पहले अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिए, और अगर आपने और पार्ट अभी तक नहीं देखे हैं तो उन्हें भी आप लिस्ट में आकर जरूर से देख सकते हैं। अगला, रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम है। तो रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम है दोस्तों, ये जाएगा हमारा काली मिट्टी। तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है यहाँ पर, ईमेल के पते के 2 भाग में कौन कौन होते हैं? प्रयोगकर्ता का नाम और घर का पता, ऐसा तो दोस्तों बिल्कुल भी नहीं है। वैधानिक नाम तथा फोन नंबर ये भी नहीं, हस्ताक्षर तथा पासवर्ड ये भी नहीं, हो जाएगा प्रयोगकर्ता का नाम और डोमेन नाम। तो ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, ICPR के अनुच्छेद द्वारा, कौन सा अनुच्छेद आएगा, द्वारा बाल अधिकार को सुरक्षित किया गया है? तो कौन सा अनुच्छेद है दोस्तों, यह अनुच्छेद 24। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, तो बहुत ज़्यादा ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर, कुछ उत्तराखंड के महत्वपूर्ण वन लाइनर आपको देखने को मिलेंगे जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो पहला प्रश्न है यहाँ पर, गढ़वाल पत्रकारिता का भीष्म पितामह कहा जाता है? तो ये कहा जाता है दोस्तों विश्वम्बर दत्त चंदोला को। बाकी ऑप्शन में याद रखेगा, ये एग्जाम में आएगा तो ऑप्शन बनेंगे अलग अलग, गिरिजादत्त नैथानी ऑप्शन में होंगे, तारादत्त गढ़वाला होंगे, बाकी और कोई हो सकते हैं, इनमें से कोई नहीं हो सकता है। तो विश्वम्बर दत्त चंदोला को गढ़वाल पत्रकारिता का भीष्म पितामह। अगला, गढ़वाल पत्रकारिता का जनक, तो गिरिजा प्रसाद नैथानी। अगर प्रश्न ये आ गया कि गढ़वाल पत्रकारिता का जनक विश्वम्बर दत्त चंदोला ऑप्शन में है, तो बहुत से अभ्यर्थी इसको टिक करेंगे विश्वम्बर दत्त चंदोला, इस वाले ऑप्शन को अगर वहाँ पर होगा तो। बाकी आपको याद रखना है गिरिजा प्रसाद नैथानी। अगला, गढ़वाल जनजागरण का जनक या पिता, ये कहा जाता है तारादत्त गैरोला को। अंतर है तीनों प्रश्नों में, तो ये हमने जान लिया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना कब हुई? बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो 27 मई 2003 को हुई थी उत्तराखंड में अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना।
अगला प्रश्न है गढ़वाली फिल्म घर जब है। अब आपको बताना है जगवाल कब आई थी, जगवाल निर्माता निर्देशक कौन थे, ये आपको बताना है जगवाल के बारे में। तो घर जब है तो हम यहाँ पर देख रहे हैं जगवाल के निर्माता निर्देशक कौन थे, कब आई थी, ये आपको बताना है, महत्वपूर्ण है। तो गढ़वाली फिल्म घर जब दोस्तों 1985 आ जाएगा इसका सही उत्तर। अगला ट्रार अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो दोस्तों ये नैनीताल में है, भीमताल में, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध लेखक शिवानंद नौटियाल का जन्म कहाँ हुआ था, तो पौड़ी में इनका जन्म हुआ था, जनपद याद रखें, बाकी कोटला गांव में है। इनकी रचना दोस्तों एग्जाम में पूछी गई थी तपोभूमि गढ़वाल, गढ़वाल के लोक नृत्य, क्योंकि एग्जाम में आता है तो फिर उनका जन्म भी एग्जाम में आ सकता है। जैसे अभी जो चंद्रकुंवर बर्तवाल हैं, अभी आपने कुछ दिन पहले एग्जाम हुआ था जो सचिवालय का, उसमें पूछा गया था चंद्रकुंवर बर्तवाल का जन्म कहाँ हुआ था, पूरे गाँव का नाम दिया हुआ था, तो मालकुटी गाँव रुद्रप्रयाग था उसका उत्तर। अगला है आरोही परियोजना संबंधित है, तो आरोही परियोजना दोस्तों ये सरकारी स्कूल में कंप्यूटर शिक्षा से है। अब प्रश्न बनेगा एग्जाम में आरोही परियोजना देहरादून का संबंध किससे है, तो सरकारी स्कूल में कंप्यूटर शिक्षा से, याद रखना है। अगला है साहित्य और संस्कृति संस्था उत्तराखंड शोध संस्थान की स्थापना किसने की, इसे आप भूल जाइए, इतना याद रखिए, उत्तराखंड शोध संस्थान की स्थापना किसने की, तो आपको याद रखना होगा डॉक्टर गिरिराज शाह, बस इतना याद रखिए, उत्तराखंड शोध संस्थान की स्थापना किसने, तो डॉक्टर गिरिराज शाह ने 1973-74 में। अगला पुष्पेश पंथ को जाना जाता है, दोस्तों ऑप्शन यहाँ पर और होगा, पत्रकार कुछ भी हो सकता है, साहित्यकार कुछ भी ऑप्शन हो सकते हैं, पर पुष्पेश पंथ को दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ के रूप में जाना जाता है। पिछली बार बंदी रक्षक में पूछा गया था ये प्रश्न भी, तो आपको याद रखना है, एग्जाम में कुछ भी बन सकता है। अगला प्रश्न है पोंगल व जल्लीकट्टू का संबंध किससे है, तो तमिलनाडु राज्य से है, पोंगल व जल्लीकट्टू का संबंध तमिलनाडु राज्य से है। अगला प्रश्न है कावेरी जल विवाद तमिलनाडु व कर्नाटक राज्यों के बीच है, प्रश्न बन सकता है कावेरी जल विवाद तमिलनाडु और कर्नाटक राज्य के बीच है, जिसके लिए जून 1990 में कावेरी जल न्यायाधिकरण का गठन किया गया। ये भी प्रश्न बन सकता है कि कावेरी जल न्यायाधिकरण का गठन कब किया गया, कब बना, तो 1990 में, तो ये इसी तरह से प्रश्न बन सकता है। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 127 महत्वपूर्ण प्रश्न, और ज़्यादातर आपके सही हुए होंगे, रिवीजन के लिए काफ़ी अच्छा है। अगर दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर से कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाएगा। तो मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। अगर आपने और पार्ट नहीं देखे हैं तो उन्हें भी देख लीजिएगा और बाकी तैयारी करते रहिए। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।